वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ गिविंग कैट एग्ज़ाम। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैट एग्ज़ाम से केवल एमबीए कॉलेज मिलते हैं, बट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम इटसेल्फ, यानी कि इस एग्ज़ाम के फ़ायदे खुद में ही क्या हैं। देखा जाए तो ये आपकी इंग्लिश वोकेबलरी के ऊपर काफ़ी काम करता है। एज अ मॉडर्न डे वी रिक्वायर अ वेरी ग्रेट कमांड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। एआई के आने के बाद लोगों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत ही वीक होती जा रही हैं, वोकेबलरी उतनी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, लोग अच्छे से पढ़ना नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ को बहुत ही शॉर्ट वे में प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सी मेजर रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, दुनिया भर के मेजर आर्टिकल, बिजनेस फोरम्स सब प्रॉपर हार्डकोर इंग्लिश में होते हैं। आप चैट जीपीटी से भले उन्हें रिजॉल्व करके एक ईजी मैनर में पढ़ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपनी बेसिक इंग्लिश स्किल के ही ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। आपको अगर जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कम्युनिकेशन करनी है इन इंग्लिश लैंग्वेज टू कन्विंस योर कस्टमर, तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी लैंग्वेज पे होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कैट एग्जाम में ही ये आपकी हेल्प करेगा। अगर जो आप जीआरई, जीमैट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है। जितने भी एसएससी के एग्जाम है, इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जो आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप कोई भी आर्टिकल, लेखक या किसी भी प्रकार के स्टडी फील्ड, पीएचडी, एमए, इकोनॉमिक्स या किसी भी ऐसी चीज़ में जा रहे हैं, तो आपको वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कैट एक आपकी बेसिक प्रिपरेशन भी करा देता है। अगर आप 6 महीने इसकी प्रिपरेशन करें तो आपकी इंग्लिश पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कमांड आ जाती है, आप चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझ सकते हैं। कैट में एक टॉपिक आता है जिसकी प्रिपरेशन हम लोगों को सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, वो है क्वांट्स। क्वांट्स यानी कि मैथमेटिक्स। लोग कहते हैं कि आज के टाइम में आप कोडिंग सीखिए, आज के टाइम पर आप एक्सरसाइज सीखिए, ताकि आपकी मेंटल कैलिबर बहुत ही इन्हांस हो, आपका एप्टीट्यूड बढ़े। बट मैथ हमेशा बेसिक फंडामेंटल रहेगी, आप किसी भी डोमेन में हो, मैथ आपको बेसिक आनी ही चाहिए। आपको अगर जो फिजिक्स के लॉज सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज बनाने हैं, आपकी लॉजिकल और एप्टीट्यूड स्किल्स बहुत ही अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कैट की प्रिपरेशन आपके लिए एक मस्ट हो जाती है। अगर जो आप अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एग्ज़ाम भी दें, गेट के एग्ज़ाम में भी, वैसे गेट के लिए वो ऑलरेडी बंदा फिजिक्स की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर चुका होता है, नो मैटर। बट उसके अलावा भी बैंकिंग के एग्ज़ाम है जहाँ पर क्वांट्स बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। दुनिया के टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैसे जीआरई एग्ज़ाम, उसमें भी क्वांट एक बहुत ही मस्ट एरिया है। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन दो यूपीएससी में भी क्वांट एक मस्ट एरिया है। हालांकि लोग उससे पास कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से बेसिक मैथ आपको हर चीज़ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं अपार्ट फ्रॉम, आप फ़ोन का इस्तेमाल तो कर लेंगे, बट रियल फील्ड वर्क में आपको लॉजिक अपना बैठा के ही आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं। तो मेरे हिसाब से क्वांट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है आपकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए। तो ये आपके ओवरऑल अदर चीज़ों में भी हेल्प करता है। एलआरडीआई इज़ अ वेरी मिक्स टॉपिक। एलआरडीआई आपको डिटेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। आपके पास कुछ क्लूज़ होंगे, कुछ हिंट्स होंगी, आपको उसे सॉल्व करके बहुत ही डीप एनालिसिस करके अपने दिमाग को खोल के आपको पैसेज पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक आंसर मिलेगा। आखिर ये चीज़ कहाँ काम आएगी हमारे रियल लाइफ में? अगर जो आप कोई बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, कोई बहुत ही डीप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, या कोई रिसर्च का वर्क है, या नॉर्मल वे में कोई सारी आपको, लेट्स से एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू फाइंड समथिंग दैट इज़ नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, उसके लिए आपको वो चीज़ आनी चाहिए। और वो एक स्किल है, एलआरडीआई एक स्किल आपको देता है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छी से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपके माइंड में आ सके। एक्चुअली जब आप लॉजिकली किसी चीज़ को सोचेंगे या उसके पीछे कोई भी शब्द पूछने के पहले उसके पीछे रीजनिंग करेंगे, तो आपका स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग होगा अदर लोगों के कंपैरिजन में। जितना स्ट्रांग स्टेटमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा कन्विंसिंग पावर होगी आपके स्टेटमेंट्स में, ताकि सामने वाला आपकी बात को महत्व दे। ऑफ द टाइम वही इंसान सक्सेस हासिल करेगा जिसके फैक्ट्स, लॉजिक, रीजनिंग और बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो लोग उसके कंपटीशन में हो। इसलिए आपका एक लॉजिक और रीजनिंग का कमांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप बाकी लोगों के स्टेटमेंट को अपने से कम बेहतर प्रूफ कर सकें। हम केवल एग्ज़ाम के वही पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हैं कि यार इस एग्ज़ाम से हमें कॉलेज मिला कि नहीं, या सक्सेस हुई कि नहीं हुई। बट हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का मकसद इतना होता है कि आप किसी चीज़ में बेहतर हों। अगर जो आप जेईई की एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे और आपने उसमें मेहनत करी है, तो आपका एप्टीट्यूड लेवल बाकी अन्य स्टूडेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा। आप शायद उस एग्ज़ाम में ना सक्सेसफुल हो सकें, लेकिन बाकी अदर डोमेन में उसी से रिलेटेड आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको आईटी मिले या ना मिले, अगर जो आपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से करी है, तो आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। वो महत्वपूर्ण होता है। हम कैट की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज मिले और हम एक अच्छे मैनेजमेंट के स्टूडेंट बने, ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिले। इसका बेनिफिट ये होना चाहिए, ना कि वो कॉलेज रिलेटेड होना चाहिए। हमें अपने स्किल्स, एमबीए आपको एक प्लेसमेंट कॉलेज दे देगा,
या आपको कोई किसी भी प्रकार का एक अच्छा पैकेज दे देगा, बट आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कनेक्शन बैठाने पड़ेंगे, और इसके लिए कैट का सिलेबस इनफ है जो आपको हेल्प कर रहा है उन डोमेन में जाने के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, इट इज़ अ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट टू बिकमिंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। यानी कि एक प्रॉपर मैनेजर बनने के लिए आपको इस चीज़ से या इस प्रोसेस से गुजरना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने एक बटरफ्लाई को देखा है, वो पहले लार्वा के स्टेज से एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, एक छोटे से होल से उसे निकलना पड़ता है अपनी पूरी बॉडी को, ताकि उसके जो विंग्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचे और वो प्रॉपर डेवलप होकर एक बटरफ्लाई बन सके। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वेग है, बट आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उस गोल को अचीव करने के लिए जिसके लिए आपने इतने दिनों से मेहनत करी है।